अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार लगता है कि अब खत्म होने वाला है। 5 वर्ष की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 26 सितंबर साल 2021 को परीक्षा का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के चलते आयु सीमा में भर्ती परीक्षा के आवेदन रीओपन 21 जून से 5 जुलाई तक किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी। साथ ही परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करने की भी बात कही। गौरतलब है कि 24 दिसंबर साल 2019 को सीएम अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की घोषणा की। साथ ही साथ इस परीक्षा के आयोजन की तिथि 2 अगस्त साल 2020 भी तय की गई, लेकिन कोरोना के प्रकोप के चलते इस परीक्षा को 2 अगस्त साल 2020 को आयोजित नहीं करवाया जा सका। तो वहीं अब 21 जून से 5 जुलाई तक ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा में छूट के बाद अब आवेदन रीओपन होने हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आवेदनों की संख्या 50,000 से लेकर 1 लाख तक बढ़ सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पुरुषों को जहां आयु में 5 साल की छूट दी गई है, तो वहीं महिला वर्ग में 10 साल की छूट दी गई है। करवाना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना आ गया और हम लोगों की जान बचाने में लग गए। अभी हमने 26 सितंबर इसकी डेट घोषित की है, तो 26 सितंबर को एग्जाम होगी। रीट की या टेट की वैधता की बात है, तो पहले मानव संसाधन मंत्रालय का आजकल केंद्र में शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो उनकी पहले भी यही गाइडलाइन थी कि 7 साल वैधता है और अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको कम कर सकती है। तमाम राज्य सरकारों ने, किसी ने 7 किया, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया। तो पहले बीजेपी का शासन था, तब पहले 5 दी, फिर इन्होंने भी 3 कर दिया। अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें भी ये है कि भारत सरकार ने टेट की जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसको होल लाइफ कर दिया, लेकिन राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि वो राज्य सरकार अगर निर्धारित कोई करता है तो वो मान्य होगी, केंद्र सरकार उसमें आड़े नहीं आएगा। तो हमने 3 साल कर रखी है, वही 3 साल पहले बीजेपी के शासन में भी थी और हमारे भी हैं। 3 साल की वैधता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिलेगा और क्वालिटी के टीचर भी आएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु गरू कर लेते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, देखिए, रीट परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है, सर्टिफिकेट दी गई है, और क्या जानकारी, कितनी बड़ी खबर है छात्रों के लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है के लिए कि पिछले 1.5 साल से उनको इंतजार था रीट परीक्षा का और उसको लेकर उम्मीदें बंधी हुई थी, लेकिन हर बार उम्मीदें टूट जाती थी। इस बार एक बार फिर राज्य सरकार ने जब रीट परीक्षा कराने की घोषणा की, लोगों की उम्मीदें जो है वो बंध गई है। मेरे सरकार महासंघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो रीट परीक्षा का घोषणा की है उससे कितना उम्मीद बंधी है और कितना लोगों को फायदा होगा, क्या इसमें रहेगा? देखो, कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 बड़ी राहत दी गई है। एक तो रीट भर्ती 2021 की परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है, दूसरी रीट 2016 की सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की घोषणा की गई है। 16,50,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जाम होगी। पहले 5 बार परीक्षा तिथि स्थगित हो गई थी, अब 26 सितंबर को एग्जाम होगी, तो बेरोजगार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करते हैं, रीट की पदों की संख्या बढ़ाई जाए, साइंस में 2016 की सूची निकाली जाए, कंप्यूटर शिक्षा की भर्ती नियमित तौर पर निकाली जाए, क्योंकि राहत जरूर मिली है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लेकिन 26 तारीख को इस बार एग्जाम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 बार पहले परीक्षा तिथि बार की सकती थी, बेरोजगारों के सपने के सकते रहे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताने के साथ यही निवेदन करेंगे कि भर्ती समय पे हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। हमने जो 30 भर्तियों की मांग को लेकर थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर जी से मुलाकात की थी, उससे पहले 2 बार हमारा प्रदर्शन हुआ था। लगातार हमारा संघर्ष और प्रयास जारी था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मांगों को माना है, जिसमें प्रमुख 3 मांग हमारी हो चुकी है और जो मांगे हैं उनके लिए निवेदन करें कि जल्द से जल्द उन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करें, लंबित भर्तियों के लिए भी बेरोजगारों को बड़ी राहत प्रदान करें। बिल्कुल, पदों को कहते हुए इन्होंने पदों की जो संख्या है वो बढ़ाने की मांग की है। साथ ही इनका कहना है कि जो भर्तियां हैं उनका एक निश्चित कैलेंडर होना चाहिए, ताकि बेरोजगारों को पता रहे कि कौन सी भर्ती कब होगी और इसको लेकर उन्हें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। इसके बाद कुछ विद्यार्थी भी बेरोजगार, उनसे बात करते हैं कि जो रीट की भर्ती परीक्षा सरकार ने घोषणा की है
उसको लेकर क्या है आप लोगों का मंतव्य कि अब परीक्षा होगी, क्या उम्मीदें हैं? देखो, पिछले टाइम से 3 साल से अभी तक रीट नहीं है, जबकि हर साल होनी चाहिए थी। 5 बार डेट खिसक चुकी है। अब एक उम्मीद जगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये डेट जो है 26 सितंबर, इस पर एग्जाम हो जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को एक उम्मीद है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत हो रहा है हमारे लिए। इससे परिवार भी जुड़े हुए हैं कुछ लोग, आप लोगों को कितना राहत मिलेगा परिवारों को? ये सर देखिए, 16.5 लाख परिवारों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर 26 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाती है तो हमारे लिए बहुत खुशी है और आगे आपको लगता है कि 26 सितंबर को हो जाएगी एग्जाम? देखिए, पिछले जैसे 5 बार एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ी है, लेकिन अब की बार नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे को ऐसा लगता है 26 सितंबर को हो जानी चाहिए। बिल्कुल, 5 बार जो रीट की परीक्षा की एग्जाम जो स्थगित हो चुकी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में संशय भी है, लेकिन साथ ही संशय से ज्यादा उनमें उम्मीदें बहुत है कि इस बार 26 सितंबर को जो रीट की परीक्षा वो हो जाएगी और उन्हें नियुक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। उसको लेकर इनकी उम्मीदें पर है। साथ ही इनके जो परिवार यानी इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं या उनकी भी यही आशा है कि जो नीट की परीक्षा सही समय पर हो, जिससे इनको फायदा हो। जी विष्णु, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी, बातचीत करने की कोशिश आपने की, मैं जानना चाहूंगी विष्णु, देखिए पहले जिस तरीके से 5 बार ये जो परीक्षाएं स्थगित हो चुकी है, कोरोना काल के चलते भी स्थगित हो चुकी है, ऐसे में जानना चाहूंगी, बातचीत करें लोगों से कि कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी कर चुके हैं और आज जिस तरीके से तारीखों का ऐलान अब कर दिया गया है रीट परीक्षा को लेकर। बिल्कुल, जो ये रीट परीक्षा है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब जो विद्यार्थी हैं वो कितने तैयार है परीक्षा को लेकर, क्योंकि 5 बार स्थगित हो चुकी है, बीच में कोरोना भी आ गया था, अब वो कितने तैयार है परीक्षा को देने के लिए? देखो, बेरोजगार लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। 2018 के बाद अब एग्जाम होने जा रही है। 24 दिसंबर 2019 को घोषणा हुई थी, पहले 2 अगस्त थी, फिर 2 सितंबर थी, फिर उसके बाद फरवरी थी, फिर 25 अप्रैल थी, फिर 20 जून थी, अब 26 सितंबर है। लगातार अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बस इंतजार है उनका एग्जाम। मायूस नहीं होते क्या ऐसे बार बार तैयारी करने के बाद अचानक फिर स्थगित हो जाती है, तो क्या अभ्यर्थियों को किस प्रकार ये वो करेंगे? सर बहुत मार सकते हैं, इसलिए अब की बार हम पूरी उम्मीद के साथ सोच रहे हैं कि 26 हो जाएगी। बिल्कुल, इनकी उम्मीदें यही है कि अब की बार 26 सितंबर को एग्जाम हो जाए और उनकी जो तैयारी है उसको पूरे पंख मिलेंगे और वो लगातार इस तैयारी को जो है वो माकूल स्तर पर पहुंचा सके। जी विष्णु, मैं चाहूंगी आप उपेंद्र यादव आपके साथ मौजूद हैं, इनसे एक सवाल कीजिए कि जिस तरीके से 5 बार ये परीक्षा पहले स्थगित हो चुकी है और तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है, आगे अगर ये परीक्षा स्थगित होती है तो क्या कुछ इनका आगे स्टेप रहेगा? उपेन, तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं विशेषज्ञ, और इसको देखते हुए अगर कहीं तीसरी लहर सितंबर में शुरू हो जाती है या सितंबर में आशंकाएं जताई जा रही है, तो अगर सरकार उसको परीक्षा को स्थगित करती है तो आप लोगों का क्या आगे रुख रहेगा, क्या किस तरह से? देखो, भगवान से दुआ करो ऐसी लहर नहीं आए कि लहर आएगी जब जान सबसे पहले होगी इंसान की, लेकिन ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन ये जरूर है, सरकार को माकूल व्यवस्थाएं अब से शुरू कर देनी चाहिए। तीसरी लहर की हर सुविधाएं, हर जो पद खाली है चिकित्सा विभाग में, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ईसीजी हो, वो तमाम पद भर देने चाहिए, चाहे डॉक्टर्स के हो, जिससे सही समय पर जब लहर आए तो हम उसका सामना कर सके। और मेरे हिसाब से यदि सारी सुविधाएं होंगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी और पूरा विश्वास है कि 26 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी। जो 16,50,000 जो है उनके परिवार जो सपना देख रहे हैं उनका सपना इस बार साकार हो पाएगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, न केवल 16 लाख अभ्यर्थी हैं वो और उनके परिवार वाले भी दुआ कर रहे हैं कि इस बार 26 सितंबर को परीक्षाएं हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद हम भी करते हैं विष्णु कि इस बार जो लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया है वो इंतजार खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए।